क्लास टेंथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। वो कह रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, सबसे पहले तो अपन एक लैंड बना लेते हैं। ये हमारी लैंड बन गई है, ये हमें लैंड है, ठीक है। यहाँ पर एक टावर भी है और साथ में एक बिल्डिंग भी है, ठीक है। तो इस साइड अपन बना लेते हैं बिल्डिंग, ये बिल्डिंग ले ली अपन ने। इस साइड बना लेते हैं टावर। निश्चित रूप से आपको मालूम है कि टावर की हाइट हमेशा ज़्यादा होती है, बिल्डिंग की हाइट कम होती है। लेकिन मान लेते हैं अगर इक्वल भी होती है, अभी अपन एक XYZ अपन मान ले इक्वल है, तो लेकिन जैसे ही वो बंदा इसके फुट से इसके टॉप को देखेगा, तो देखेगा कब? जब वो इससे ऊंचा होगा, है ना, ऐसे करके देखेगा। तो ये टावर की हाइट ज़्यादा ही है, तो ये अपन ने टावर ले लिया और ये आपके बिल्डिंग है, इसे ही, है ना, ये आपकी बिल्डिंग होगी, ठीक। ये टावर हो गया आपका यहां से यहां तक। अब वो बोल रहा है कि इसके फुट से, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जाए, मतलब इसके पाद बिंदु से इसके टॉप को देखा जा रहा है। कितने डिग्री के एंगल से देखा जा रहा है? एंगल 30 डिग्री का, है ना, टावर के फुट से। तो यहां से लेके यहां तक जब कोई बंदा देख रहा है, ये देखिए यहां से यहां तक देख रहा है, तो ये यहां से ऊपर बंदा देख रहा है, कितने डिग्री के एंगल से देख रहा है? 30 डिग्री के एंगल से देख रहा है। ये 30 डिग्री अपन ने बना दिया, ठीक। और यहां से यहां जो बंदा देख रहा है, माने इस बिल्डिंग के फुट पॉइंट से इसको अगर देख रहा है, तो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ऐसा वो बुक वाला कह रहा है। अच्छा, अगर ये दोनों इक्वल होते, जैसे मैंने आपसे कहा ना, अगर ये दोनों इक्वल होते, बिल्डिंग भी और टावर भी, मान लो, ठीक है। बोले सर एक का प्रश्न है कि सर ये भी तो हाइट है, यहां से देख रहा है, हाँ ठीक है, कितने डिग्री के एंगल से देख रहा है? बोले 60 डिग्री के एंगल से देख रहा है। अच्छा, यहां से, बोले यहां से भी, फिर तो देखो इक्वल हो गया ना। अगर ये 60 डिग्री, अगर ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके द्वारा एंगल बनेगा, वो भी इक्वल बनेगा। ये भी 60, ये भी 60, जबकि एंगल ये कितना बन रहा है? 30। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इधर वाले की हाइट, अगर ये दोनों इक्वल अगर होते तो दोनों एंगल इक्वल बनते, लेकिन दोनों की हाइट इक्वल नहीं है। ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसकी देखो, इसका कितनी हो गई? इसका बन गया 60, ये थोड़ा कम झुकेगा, और ये 30, ये ज्यादा झुकेगा। क्योंकि आपको मालूम है, एक बनाता हूं मैं रफ डायग्राम। ये देखिए, ये कितना डिग्री का है? ये 90 डिग्री का है, बिल्कुल सीधा। ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। ये इसके पास में मैंने बनाया, इसके पास 60 डिग्री है, और बिल्कुल लास्ट में बनाया 30 डिग्री है। क्योंकि आपको मालूम है 90 डिग्री का अकड़ू आदमी बिल्कुल झुकेगा नहीं। हाँ, आइए, 90 लाख रुपए इसके पास में, एक समाज है, इस समाज में इस व्यक्ति है 90 लाख रुपए, तो इसकी ताक के समाज में अरे साहब ऐसा बोलते हैं, ऐसे बात करता है, ठीक है। इसके बाद इस तरह का 60 लाख रुपए, थोड़ा ऐसा गरीब आदमी, ये थोड़ा झुकता है, देखो झुक रहा है, ये तो सीधा, ये झुक रहा है, अच्छा ये सब ये ऐसे, है ना। और ये तो बिल्कुल ही गरीब, इसका 30 लाख की रुपए, 30 पेटी माल है, ये तो बिल्कुल इस चरणों में झुक जाता है, झुका हुआ ही रहता है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री। तो आप देखिए 60 डिग्री का बिल्कुल कम झुक रहा है, 30 डिग्री का ज्यादा इंक्लेशन एंगल जो बन रहा है, इसका झुकाव कोण है वो 30 डिग्री है, इसका 60 डिग्री है। इसका मतलब है कि ये हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट कम है। अब टावर की हाइट उसने बोल रखी है बुक के अंदर 50 मीटर है बच्चों। टावर की हाइट 50 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट आपको निकालनी है। तो ठीक है भैया, टावर की हाइट 50, तो अपन भी यहाँ पे लिख देते हैं 50 मीटर। ये लिख दिया मैंने, टावर की हाइट 50 मीटर, और ये है आपका h, क्योंकि ये तो आपको निकालना है। साथ में इसकी जरूरत भी पड़ेगी, तो इसको भी अपन x ले लेते हैं। अब नामकरण संस्कार हो रहा है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। ये a है, ये b है, ये c है, और ये d है, ठीक है। नामकरण के अंदर कौन कौन मेहमान आए थे, सबको गिफ्ट मिलेगा, तो देखते जाते हैं। पहले ab को ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई। ए बी इक्वल 50 मीटर हो गया, ठीक है। लेट हाइट ऑफ बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई, ये अपन ने माना कि भवन की ऊंचाई CD इक्वल h मीटर, ठीक है। BC इक्वल x मीटर, ये BC x है, ठीक है।
आगे बढ़ जाते हैं, DBC है ना, DBC इक्वल 30 डिग्री, और ACB इक्वल 60 डिग्री। कारण हो गया आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, उन्नयन कोण, यहाँ पर लिख देते हैं अपन उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण हो गया, ठीक है। और कोई बचा? बस ठीक है। अब अपन ले लेते हैं ट्रायंगल। आपकी जो इच्छा हो उस त्रिभुज को पहले ले लो, बाद में जिसको लेना वो आपकी इच्छा के अनुसार है। तो मैं पहले ले लेता हूं ABC को, पहले ले लेता हूं, ठीक है। यहां पर लिखते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में ले रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब हम ले रहे हैं ABC को, ABC। तो इसमें गलती क्या होती है एग्जाम में, ध्यान रखना। जैसे मैं लिखूंगा लंब बटे आधार तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो दे नहीं रखा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेना पड़ेगा, तो मैंने आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। तो ये tan थीटा हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर है आपका 50, बड़ा ट्रायंगल है। बेस है आपका x थीटा, थीटा आपके पास में है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। और यही गलती एग्जाम में होती है, क्योंकि आप ट्रायंगल ले रहे हो ABC, तो ABC के द्वारा कौन सा एंगल बन रहा है? 60 डिग्री। बच्चे यहां पर देख करके 30 डिग्री लिख करके आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, यहां पर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो 50 अपॉन x, tan 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो √3x इक्वल 50, इसलिए x इक्वल 50 अपॉन √3। ये तो x की वैल्यू आ गई। रेशनलाइजिंग ऑफ डिनोमिनेटर पर बाद में करेंगे, ठीक है, अभी जरूरत नहीं करने की, देख लेंगे, अगर हमें लगेगा तो हम बाद में कर लेंगे, यार हर का परिमित में करना है कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब ले लेते हैं अपन इन राइट ट्रायंगल DCB, हाँ ठीक है भैया। हाँ, DCB में क्या हो रहा है, वही लेना है अपने को, परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल tan थीटा। इस बार जो परपेंडिकुलर है वो h है, बेस है x, तो h अपॉन x। थीटा की वैल्यू अगर आप देखोगे तो इधर बड़े में तो आ रहा है 60 डिग्री, छोटे में आ रहा है 30 डिग्री, है ना, छोटे में आ रहा है 30 डिग्री। तो h अपॉन x, tan 30 की वैल्यू होगी 1 अपॉन √3, क्रॉस इंटू करेंगे अपन तो x इक्वल आ जाएगा √3h। ये x की वैल्यू आ गई √3h, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके √3h, और यहाँ पर x की वैल्यू आ रही थी आपके। तो एक काम करो, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप h की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। अब आपको यार दोनों ही, तो क्या बात है, दोनों बराबर आ गई, तो इन दोनों को भी आपस में इक्वल लिख लो। लेकिन बहुत सारे कंफ्यूज है, तो बोले दो बार x की वैल्यू कैसे आ गई, तो उसका समस्या का समाधान है अपने पास में। एक काम करते हैं, √3h इक्वल x, इसलिए h इक्वल x अपॉन √3 कर ले। देख लेता हूँ कोने पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो x अपॉन, नहीं दिख रहा है, x इक्वल, ये देखो h इक्वल, ये √3 का चला गया, नीचे चला गया, तो √3h इक्वल x, इसलिए h इक्वल x अपॉन √3 कर लिया। बस अब तो कंफ्यूजन दूर, इस x की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दो। बहुत सारे तरीके, या तो इस x की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, एक तरीका तो ये, बोले यार ये अच्छा नहीं लग रहा है तो वापस से तुम तो ऐसा कुछ मत करो, इस x की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। ये भी नहीं करना चाहते हो, इसको भी हटाओ, इस x की वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दो, तो ये √3h यहाँ आ जाएगा। ये सबसे सरल तरीका हो गया, बटाबटी का लफड़ा भी खत्म हो गया। बहुत सारे तरीके होते हैं, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, दोनों ही x की वैल्यू है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। हमने कहा x की वैल्यू तो ये आ रही, ये बोल रहा है x की वैल्यू आ रही, हमने कहा लड़ो मत, 5-5 हजार दोनों दो, और दोनों आपस में मिलजुल करके रहो, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक। चलिए पहले मैं इसको रफ करता हूँ। तो x की वैल्यू हमारे पास में दो आ गई है, ये मैंने रफ कर दिया है। x की वैल्यू दोनों आ गई है, तो दोनों आपस में क्या कर दो, इक्वल कर दो। तो ये x की, या यूं पूछ लो कोई कहे कि यार समझ में नहीं आता, कुछ नहीं, इस x की वैल्यू को उठा कर यहाँ रख दो, इस x की वैल्यू को उठा कर यहाँ रख दो, तो ठीक है। इसको अपन एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं, इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 लिख देते हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, ये भी x की वैल्यू, ये भी x की वैल्यू, या x की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो। तो क्या है x की वैल्यू, √3h, ये x की वैल्यू उठाई और यहाँ पे रख दी मैंने, है ना, √3h इक्वल
50√3, या दोनों ही आपस में बराबर है। जो भी आपको अच्छा समझ में वैसे समझ लेना, ठीक है। इसने एक ने कहा भैया तू जा, अब मैं अकेला रहूंगा। तो ये बेचारा भाग के बोले कहाँ जाऊँ, उसने कहा मेरे को क्या मतलब, तेरी इच्छा कहीं पे भी जा, ठीक है। तो ये √3 भगते भगते यहाँ पर आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया, ऊपर से नीचे कूद गया, √3 कितने हो गए 3। अब आपकी इच्छा हो तो डिवाइड कर लो, है ना। तो 50/3, 16 3 48, 2 डेसिमल 0, 3 7 21। चलता है, डिजिटल के ज़माने में इतना तो चलता है, ठीक है। तो 16.7 मीटर, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी कहेंगे हुए 20 में से 21 माइनस कर दिया भाई, तो तू थोड़ा और आगे कर लेगी भाई, हमें तो ऐसा अच्छा लगा, ठीक है। अब आ गया 16.7 मीटर आ गया। उसने पूछा था आपसे हाइट, तो अपन यहाँ पर लिखेंगे हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई आ गई आपके 16.7 मीटर। ये भवन की ऊंचाई अभी 16.7 मीटर, ठीक है। ये वो आपका क्वेश्चन नंबर 9।